बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर माली फ़राड की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो इसमें होता यह है कि इंसान लालच का शिकार हो जाता है और अपने पैसे किसी ऐसे शख्स के हवाले कर देता है जो ख़ुद भी डूब जाता है और वो दूसरों को भी नुकसान देता है, और बाद में ये कहा जाता है कि ये हो गया, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। तो उसके लिए बेहतर हल ये है कि सबसे पहले आप अगर किसी को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और कारोबार करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर मालूम करें कि ये जो कारोबार है इसके करने का तरीक़ाकार क्या होता है। आप उस शख्स से मालूम ना करें बल्कि मार्केट में ख़ुद जाके मालूम करें कि ये जो कारोबार मुझे बताया जा रहा है ये किस तरह होता है और इसमें कितना मुनाफा होता है और ये इसका लेन देन कैसा होता है। सबसे पहले आप मार्केट की तहकीक कर लें कि ये कारोबार होता कैसे है, क्या जो चीज़ मुझे बताई जा रही है, जो मुनाफा मुझे दिखाया जा रहा है, क्या वो इस कारोबार में मुमकिन है। तो आप मार्केट का जायज़ा लें, लोगों से मिलें और उनसे बात करें। आपको मालूम हो कि आपके साथ सच बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात आप ये करें कि आप उस कारोबारी को, जिस शख्स को आप ये पैसा दे रहे हैं, उसके किसी मुलाजिम से, उसके साथ जो लेन देन लोग करते हैं उनमें से किसी के पास जाके आप मालूम कर लें कि इसका कारोबार कैसा है, इसका लेन देन कैसा है और ये किस तरह के माली हालात रखता है, या उसके किसी मोहल्लेदार से ये मालूम कर लें। तो इस तरह ये दो बातें आप ज़रूर मालूम करें। उसके बाद तीसरी बात आप ये मालूम करें कि जो कारोबार आपको बताया गया है वो मुमकिन है या नहीं है, और उसके बाद अगर आप उनके साथ कोई मुआहदा करें या कोई लेन देन करें तो कुरानी हुक्म भी यही है कि आप उसको लिख लें और उस पर गवाह बना लें, और आप किसी तरह का जो है वो मुआहदा लिख सकते हैं और उस पर गवाह बना सकते हैं, और आप उनसे एडवांस चेक भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपने माली लेन देन को महफूज बना सकते हैं। इस तरह तो मार्केट में लोग आजकल भरे हुए हैं जो आपको लालच और ख्वाब दिखाकर आपको आपका सरमाया लेकर फिर आपको डेट पे डेट देंगे, और उसके बाद आप उनके पीछे चलते रहेंगे और वो एक एक रुपया करके आपको उतारते रहेंगे। और फिर इसके बाद होता ये है कि आप कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी निज़ाम है वो बहुत पेचीदा है और उसमें बहुत रिश्वत ली जाती है। तो इस तरह आप ख़ुद को ना फंसाएं। इस तरह की इतलात अखबारात में भी रोज़ आती हैं, और ऑनलाइन सरमायाकारी भी इसका एक अहम ज़रिया बनती जा रही है आजकल। तो उसके लिए ये है कि आप पहले मार्केट रिसर्च करें और उस फील्ड के जो माहिरीन हैं उनसे रब्ता करके मालूम करें कि आया कि इतना मुनाफा जो बताया जाता है या जो दिखाया जाता है वो मुमकिन भी है या नहीं है। तो इस तरह आप थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आपके सामने ये हकीकत इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़ाहिर हो जाएगी कि आपके साथ धोखा हो रहा है या नहीं। तो इसलिए एहतियात रखें और महफूज रहें।